तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 8 है क्या। तो क्वेश्चन 8 है x tan इनवर्स x है और क्वेश्चन 9 है x cos इनवर्स x है। तो चलिए आज इस वीडियो में ये दोनों प्रश्न को हल करते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है क्या। तो 8वां क्वेश्चन ऐसे है कि x tan इनवर्स x है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब देखें कि आगे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए x tan इनवर्स x dx। देखिएगा कि सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। तो इसको समाकलन हम लोग गुणा के समाकलन नियम के आधार पर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको u और v चुनना अनिवार्य है। तो u और v आइलेट रूल के आधार पर कैसे चुना जाता है इसका पहला वीडियो में बता दिए हैं, यानी एक्सरसाइज 7.6 का जो पहला वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में बताया है, आइलेट का फुल फॉर्म भी बताया है और उसमें u और v कैसे चुनते हैं। u प्रथम फलन होता है और v द्वितीय फलन होता है। तो देखिए यहाँ x क्या है, तो x अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर आता है, अलजेब्रा को a से सूचित करते हैं। अब tan इनवर्स x, तो i मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ tan इनवर्स x क्या है, तो i है, यानी कि इन्वर्स फंक्शन है। तो देखिए इसमें ये तो समझ गए कि tan इनवर्स x क्या है, तो i है। अब x क्या है, तो a है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में जो पहले आता है उसको मानते हैं u और जो बाद में आता है उसको मानते हैं v। आइलेट में पहले i आता है तब बाद में आता है a। तो आइलेट में जो पहले आता है उसको u मान लेते हैं, u माने प्रथम फलन, और जो बाद में आता है उसको v यानी द्वितीय फलन। तो tan इनवर्स x क्या हो गया, u है, और x यहाँ क्या है, v है। जब u v मालूम कर लेते हैं तो फिर समाकलन के जो गुना सूत्र है उसके आधार पर इसको तोड़ देते हैं। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। u को छोड़ते हैं तो u को यहाँ काम कर रहा है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को छोड़ दिए, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, तो v की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ u की जगह पर क्या है, तो u की जगह पर tan इनवर्स x है, तो यहाँ लिखेंगे d tan इनवर्स x, यानी u का डिफरेंशिएशन कर दिए, यानी tan इनवर्स x का। फिर v का इंटीग्रेशन, तो देखिए v का काम कौन कर रहा है, तो v का काम x कर रहा है, तो फिर से x का इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट देके वो dx बाहर ही रखते हैं। तो देखिए इसको हम समाकलन के गुना सूत्र पर तोड़ दिए, u को छोड़े, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन फिर v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। जैसे समाकलन का सूत्र था उसका हम इस पर बैठा दिए। अब चलिए इसको इंटीग्रेशन करिए, पीछे वाला जैसे था वैसे रहता है tan इनवर्स x। अब x का इंटीग्रेशन करिए तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे लिख सकते हैं कि x के पावर n+1, इस सूत्र है इसका। तो नीचे भी 1+1, ऊपर भी वही हो जाएगा, n+1 के सूत्र पर इसको तोड़ दिए तो एक एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2, नीचे भी होगा 2, यानी कि x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिए। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग के हम बताए थे कि होता है 1/1 प्लस x²। ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ कि 1/1 प्लस x² गुने x का इंटीग्रेशन अभी की है, x का इंटीग्रेशन करिए तो क्या आएगा, x² dx। तो देखिए यहाँ का कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ x का इंटीग्रेशन कर दिए और ये बाहरी वाला dx है ये था। तो देखिए ऊपर से 1 निकलेगा, नीचे से 2, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इधर है x² tan इनवर्स x को पहले लिख दिए, बटा में 2 माइनस 1/2 कॉमन कर दिए इसमें से। तो इंटीग्रेशन देखिए अंदर का बचा 1 गुना x² किए तो x² बटा में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका भी कोई सूत्र हम लोग जानते नहीं है, तो इसको किसी भी प्रकार से हम लोग तोड़ रहे हैं। तो ये सब पीछे वाला जैसे था वैसे रहेगा कि एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटा में 2 -1/2 इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे हम तोड़ रहे हैं, तो अपना मन से इसमें एक जोड़ रहे हैं, घटा दे रहे हैं, ऐसे कि 1 + एक्स स्क्वायर -1। देखिए इसमें एक जोड़ दिए, एक में घटा दिए, फिर एक से काटेगा तो एक ख़त्म हो जाएगा, फिर से वही वाला आ जाएगा। नीचे वाला जैसे था वैसे 1 + एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो इससे अलगे अलगे भागा दे रहे हैं। तो ये पीछे वाला जैसे था वैसे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटा में 2। ये पीछे वाला जैसे था वैसे लिख दिए -1/2। अब नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे रहे हैं, एक बार इसमें भागा देंगे, एक बार इसमें, तो भागा दीजिए। 1 + एक्स स्क्वायर में भागा दे दिए, नीचे है 1 + एक्स स्क्वायर -1/1 + एक्स स्क्वायर dx। तो देखेगा कि नीचे वाला से 1 + एक्स स्क्वायर से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए, तो ये पूरा एक बार में कट जाएगा इसे। अब जो बचेगा सो उसको अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको। तो पीछे वाला जैसे था वैसे लिख दिए एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटा में 2। पीछे वाला जैसे था वैसे लिख दिए -1/2 है, कुछ नहीं तो यहाँ कट के एक बचा माइनस, यहाँ बच गया -1/1 + एक्स स्क्वायर dx है। यहाँ बचा -1/1 + एक्स स्क्वायर है। तो -1/2 से दोनों में गुना करेंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटा 2 जैसे था वैसे -1/2, इसके लिए भी है तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन, ये माइनस से गुना किए तो माइनस में प्लस 1/2 1/1 + एक्स स्क्वायर dx। तो देखिएगा कि ये 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दिए और इसका 1/1 + एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन किए, और बाहरी जो -1/2 है दोनों में गुना कर दिए, इसमें भी किया 1 में भी और इसमें भी, तो ये माइनस में प्लस हो गया। अब यहाँ से दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन करिए देते हैं इधर। तो ये पीछे वाला जैसे था वैसे रहेगा। पीछे वाला क्या है से देखिए, पीछे वाला है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटा में 2 -1/2 1 का इंटीग्रेशन होता है x + 1/2 1/1 + एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग के बताए हैं क्या होता है, इस सूत्र ही लिखवाए हैं, tan इनवर्स x होता है +c। तो इसी को ठीक ठाक से करके लिख देते हैं कि फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटा में 2 जैसे था वैसे -x/2 + 1/2 tan इनवर्स एक्स + c। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ये जैसे था वैसे लिख दिए, ये है -x/2, ये है 1/2 tan इनवर्स एक्स + c। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 9 को अब हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको ऐसे है कि x cos इनवर्स x है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को 7वां क्वेश्चन बता दिए हैं, उसमें था कि x sin इनवर्स x था। जिसे क्वेश्चन 7वां को हल किए हैं सेम वैसे यहाँ 9 को भी होगा, समाकलन के गुना के नियम पर भी इसको तोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लेते हैं। लेट i बराबर मान लिए इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx। तो देखिएगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। तो इसके बाद इसमें u और v चुनना पड़ता है। तो u v को कैसे चुनते हैं, तो आइलेट के नियम के आधार पर u और v चुनते हैं। तो देखिए x क्या है, तो x एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये चुन लिए। और cos इनवर्स x क्या है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, यानी कि i है ही cos इनवर्स x। तो आइलेट में जो पहले आता है उसको u मानते हैं। तो cos इनवर्स x यानी कि इन्वर्स फंक्शन है, i माने इन्वर्स फंक्शन होता है, u हो गया। और x अलजेब्रिक फंक्शन ही बाद में आ रहा है, तो v हो गया, द्वितीय फलन हो गया, ये प्रथम फलन हो गया। तो यानी कि आइलेट में जो पहले आ जाता है उसको u मान लेते हैं। तो यानी कि cos इनवर्स x यहाँ क्या हो गया u,
और जो बाद में आता है एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन ही बाद में आ रहा है, हो गया भी। ये भी जब आइलेट रूल के आधार पर चुन लेते हैं तब समाकलन के जो गुना सूत्र देख रहे हैं इस आधार पर अब इसको हम तोड़ेंगे समाकलन के गुना नियम पर। तो चलिए क्या गुना नियम कहता है, से देखिए u को छोड़ते हैं तो यहाँ u का काम कर रहा है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को छोड़ दिए। v का इंटीग्रेशन, तो v का जगह पर क्या है x है, तो x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन, तो देखिए u की जगह पर क्या है, तो u की जगह पर है कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। फिर v का इंटीग्रेशन है तो v की जगह पर क्या है, तो x है, तो x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। तो देखिए इसको हम समाकलन के गुना सूत्र पर बैठा दी। कैसे बैठाएं से देखिए, u को छोड़े v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन फिर v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। जैसे समाकलन का सूत्र गुना सूत्र था वैसे हम इसको बैठा दिए। अब चलिए इंटीग्रेशन इसको करते हैं, तो पीछे वाला जैसे था वैसे कॉस इनवर्स एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए तो एक्स के पावर कुछ भी नहीं तो एक है, तो ऐसे एक्स के पावर एन पर ऐसे था कि n+1 यानी कि एन की जगह पर 1 है, 1+1 नीचे भी n+1 तो 1+1 माइनस यानी कि एक एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे भी हो जाएगा एक एक 2 यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x²/2। ये माइनस जैसे था वैसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, आप लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे चैप्टर 5 तो उसी में लिखवाया गया होगा इस सूत्र कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है -1/√1 माइनस x²। और x का जब डिफरेंशिएशन एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा, अभी पीछे किए हैं एक्स का इंटीग्रेशन क्या किए हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आता है x²/2 ब्रैकेट dx। तो देखिए x का इंटीग्रेशन किए तो आया x²/2 और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो आया -1/√x²। तो चलिए बाकी इसको बढ़ाते हैं, तो पहले x² को लिख देते हैं, x² को पहले लिख दिए कॉस इनवर्स x बटा में 2, तो माइनस है माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से 2, तो 1/2 को बाहरी भी निकाल दिए और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस भी हो गया। तो इंटीग्रेशन बच गया अंदर से, देखिए उधर बच गया ऊपर x² और नीचे बच गया √1 माइनस x² dx। तो देखिए ऊपर का बचा, ऊपर बचा x² और नीचे बच गया √1 माइनस x²। तो पीछे बताए थे 7 क्वेश्चन में कि x बराबर उसमें माने थे साइन थीटा, तो इसमें मानेंगे x बराबर कॉस थीटा क्योंकि कॉस के रूप में है ही। तो यहाँ के बाद इसे लेट कीजिए, लेट कि x बराबर कॉस थीटा, अपना मन से जहाँ x है वहाँ का मान लिए कॉस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बटा डी थीटा, थीटा के सापेक्ष डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। तो देखिए इसको x बराबर मान लिए, x बराबर कॉस थीटा माने जहाँ जहाँ x है वहाँ कॉस थीटा बिठाएंगे और फिर थीटा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो आया ये dx बटा डी थीटा बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है माइनस साइन थीटा। तो dx बराबर देखिए तिरछा तिरछी गुना करिएगा, dx बराबर तो डी थीटा यहाँ आ जाएगा, तो dx बराबर आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। देखिए डी थीटा को तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ लिया तो dx बराबर आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसको यहाँ से बैठाइए तो देखिए कैसे बैठाना है, तो इधर वाला जैसे था वैसे कहने था, यहाँ से माने थे ना, तो इसलिए i बराबर ये सब आ रहा था, तो इसलिए i बराबर x² कॉस इनवर्स x बटा में 2, ये जैसे था वैसे लिख दिए प्लस 1/2 जैसे था वैसे, जहाँ x है वहाँ क्या बैठाना है कॉस थीटा, तो x² है तो cos² थीटा हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन cos² थीटा, x की जगह पर हम क्या बैठा दी कॉस थीटा, तो स्क्वायर हो गया बटा √1 माइनस फिर x² है तो x की जगह पर क्या बैठाएंगे कॉस थीटा, तो x² है तो cos² थीटा हो जाएगा cos² थीटा गुने dx है, तो dx की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, अभी dx का मान रहे हैं, जहाँ dx है वहाँ बैठा सकते हैं माइनस साइन थीटा
डी थीटा। तो देखिए जहाँ डी एक्स था वहाँ का बैठा दिया माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पीछे वाला जैसे था वैसे रहेगा जी, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, पीछे वाला जैसे था वैसे, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऊपरी वाला जैसे था वैसे कॉस स्क्वायर थीटा बटा, इस नीचे वाला के सूत्र हो जाएगा। क्या सूत्र है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा। ये इसका सूत्र हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा। अब पहले से माइनस साइन थीटा और डी थीटा था, तो माइनस साइन थीटा कट जाएगा और माइनस को बाहर ही निकाल देंगे। तो क्या बच गया इससे देखिए, तो इसके बाद आपको बच गया इधर पीछे वाला जैसे था वैसे एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स जैसे था वैसे बटा में 2। अब माइनस को बाहर निकाले तो माइनस 1/2 बाहर निकल गया, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए स्क्वायर लग के भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको स्क्वायर हटाना होगा। तो देखिए पहले सूत्र आप लोग लिखवाए थे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इस सूत्र पीछे वाला वीडियो में कहीं लिखवा दिए हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ऐसे स्क्वायर हट जाता है और स्क्वायर हट जाएगा तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना में तो उधर भेज देंगे तो भगा में चला जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम इसे तोड़ सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसको हम तोड़ रहे हैं सूत्र पर ताकि स्क्वायर हट जाए। ये पीछे वाला जैसे था वैसे एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, पीछे वाला जैसे था वैसे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसको हम सूत्र ऐसे तोड़ रहे हैं। इसका सूत्र होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से 2, तो 1/2 को बाहर निकाल के 1/4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, ये पीछे वाला जैसे था वैसे ये हो जाएगा 2 दूना 4 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो चलिए दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। पीछे वाला जैसे था वैसे एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा प्लस। अब देखिए 1 का अलग इंटीग्रेशन किए -1/4 दोनों के लिए है, तो इसमें गुना करेगा तो प्लस है पहले से माइनस हो जाएगा, तो -1/4 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा। देखिए 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दिए और कॉस 2 थीटा का अलग इंटीग्रेशन किए, -1/4 से दोनों में गुना कर दिए, एक में भी -1/4 से गुना किए और इसमें भी, तो ये पहले से प्लस था -1/4 से गुना किए तो ये माइनस हो गया। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए पीछे इतना आया था, क्या था पीछे, तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा 2 था, -1/4 1 का इंटीग्रेशन था और फिर -1/4 कॉस 2 थीटा डी थीटा था। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2 जिसे था इसे लिख दिए -1/4। अब 1 का इंटीग्रेशन का होता है थीटा होता है, मतलब डी हट जाएगा, खाली थीटा बचेगा -1/4। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कॉस का लिख दिए इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बटा में जो थीटा के पहले कांस्टेंट है नीचे उतर जाएगा, तो थीटा के पहले 2 है तो बटा में 2 उतर जाएगा, समाकलन के साथ रूले है, फिर प्लस जोड़ देंगे सी। तो देखिए कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा और थीटा के पहले जो संख्या है बटा में उतर गया। अब आगे चलिए, तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, पीछे वाला जैसे था वैसे माइनस, ये θ/4 है माइनस, ये 4 दूना 8 हो जाएगा 1/8। अब इसका सूत्र है साइन 2 थीटा का, कैसे है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। साइन 2 थीटा का सूत्र है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इसका हम सूत्र लिख दिए। अब काटेंगे तो 4 दूना 8 ऐसे कट सकता है। अब ऐसा तोड़ने से क्या होगा से देखिए, पीछे माने थे इसे, पीछे सूत्र था कि चूँकि x बराबर माने थे
कॉस थीटा, मतलब कि जहाँ एक्स था वहाँ का माने थे कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस को हम इधर लाएंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा इसे कि कॉस इन्वर्स एक्स बराबर उधर बचा थीटा। पीछे माने थे कि एक्स बराबर कॉस थीटा था, कॉस को हम इधर लाए तो कॉस इधर बदल गए इन्वर्स में आके, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। तो देखिए जहाँ थीटा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स। ये पीछे वाला सब जैसे था वैसे लिख दिए कि एक्स स्क्वायर कॉस इन्वर्स एक्स बटा में 2 माइनस थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस इन्वर्स एक्स। तो थीटा के जगह पर बैठा दिए कॉस इन्वर्स एक्स बटा में 4 जिसे था वैसे माइनस 1/4 बचा है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या बैठाएंगे, कॉस इन्वर्स एक्स। तो थीटा के जगह पर बैठा दिए कॉस इन्वर्स एक्स इंटू फिर कॉस थीटा था तो बैठा दिए कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी है ये। तो देखिए जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ कॉस इन्वर्स एक्स बैठा दिए, यहाँ भी कॉस इन्वर्स एक्स, यहाँ भी कॉस इन्वर्स एक्स थीटा के जगह पर। अब आगे हल कीजिए इसको, पीछे वाला सब जैसे था इसे एक्स स्क्वायर कॉस इन्वर्स एक्स बटा में 2 माइनस जैसे था इसे कॉस इन्वर्स एक्स बटा में 4 जैसे था इसे लिख दिए माइनस 1/4। अब यहाँ से देखिए कॉस इन्वर्स एक्स का सूत्र होता है कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स रहेगा तो इसको हम डायरेक्ट का में बदल सकते हैं, या कॉस थीटा रहेगा तो थीटा में। अब यही फार्मूला इसे रहे, हमको चाहते हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स है, इसको डायरेक्ट हम बदलना चाहते हैं साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स के रूप में, इसको हम बदलना चाहते हैं साइन इन्वर्स के रूप में। तो इसको इसे आपको लिखना होगा कि √1 - एक्स स्क्वायर। ऐसे ये जो सब सूत्र देख रहे हैं इन्वर्स वाला, ये सब चैप्टर 2 में पढ़ना था, ये सब बता दिया गया होगा आप लोग के कि कॉस इन्वर्स एक्स को हम डायरेक्ट साइन इन्वर्स एक्स में बदल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना होगा कि √1 - एक्स स्क्वायर। तो चलिए ये जो कॉस इन्वर्स एक्स है इसको हम बदल रहे हैं इसे, तो साइन इन्वर्स जिसे था इसे साइन है तो साइन जिसे था इसे कॉस इन्वर्स को हम बदल रहे हैं साइन इन्वर्स में। तो साइन इन्वर्स ऐसे लिखना होगा कि √1 - एक्स स्क्वायर। तो देखिए जो कॉस इन्वर्स एक्स था उसको हम ऐसे साइन इन्वर्स के रूप में बदल दिए सूत्र से। कॉस इंटू कॉस इन्वर्स है तो कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स है, तो ये दोनों कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा एक्स और प्लस सी। अब इसके बाद देखिए ये दोनों में चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं कॉस वाला में, तो एलसीएम लिए तो ये दोनों के हो गया एलसीएम 4, 2 से भागा दिए 4 में, 2 बार में कटा तो 2 पर गुना किए तो 2x स्क्वायर कॉस इन्वर्स एक्स माइनस 4 से भागा दिए तो 4 एक बार में कट गया तो कॉस इन्वर्स एक्स जैसे था इसी बच गया माइनस 1/4। अब यहाँ से देखिए साइन इन्वर्स साइन, यही फार्मूला है कि साइन इंटू साइन इन्वर्स थीटा रहेगा तो बचता है थीटा, तो साइन इन्वर्स से साइन खत्म बचेगा थीटा, थीटा के जगह पर ही √1 - एक्स स्क्वायर, इधर आगे है एक्स और प्लस सी है। चलिए सबको सीधा करिए तो देखिए कॉस इन्वर्स एक्स से कॉस इन्वर्स एक्स दोनों में से कॉमन हो रहा है तो बच गया कैसे, देखिए इधर बच गया 2x स्क्वायर - 1, यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स निकल गया तो बच गया 2x स्क्वायर, और यहाँ से कॉस इन्वर्स एक्स निकल गया तो बचा 1। ये दोनों में से कॉस इन्वर्स एक्स कॉमन कर लिए और बटा में इधर है 4 माइनस एक्स को पहला हम लिख सकते हैं तो इसे लिख दिए कि 1/4 एक्स √1 - एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।